हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले जितने भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, और प्यारे बच्चे आप लोगों के पास कुछ ही टाइम बचे, यानी कि कुछ ही घंटे बचे, और 5 फरवरी को आप लोग ये परीक्षा होने वाला है, वो होने वाला है प्यारे बच्चे आप लोगों का, यानी कि फिजिक्स का। ठीक है, भौतिक शास्त्र इसको कहते हैं, फिजिक्स का। बिल्कुल चाहे 117 सेट को बिल्कुल आप लोगों को 100% पूरा का पूरा रियल पेपर बताएंगे आज के इस वीडियो में फिजिक्स का। ठीक है, और आपको 100% पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी हम इस वीडियो में सिखा देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखे जाइएगा प्यारे बच्चे। उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं फिजिक्स का भौतिकी शास्त्र है, देख सकते हैं बिल्कुल, यानी कि थ्योरी है, सेट एफ है। ठीक है, आपको कोई सा भी सेट रहेगा तो वो घबराना नहीं है बिल्कुल। देखिए 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और आपका 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए पूरा पूरा देख के जाइएगा, कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और कितना का जवाब देना आज के इस वीडियो में पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका 1 से लेकर 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 35 के ही आंसर आपको देने हैं। तो चलिए, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे, तो आप घबराइए मत बिल्कुल, और वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश होता है, जिसकी दिशा होती है। तो 1 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन ऑर्गन की ऋण से धनावेश हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल द मूवमेंट वेक्टर द क्वांटिटीज हुज द कहता है डायरेक्शन। देखिए आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। देखिए कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। 2 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को, यानी कि कहता है न्यूटन कूलाम हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल। तीसरा नंबर क्वेश्चन करता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वन द कूलाम्स चार्ज इज क्या होगा। तीसरा नंबर का सीधे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 6.25 इंटू 10 to 18 हो जाएगा बिल्कुल, बी नंबर। विद्युत कहता है किसी वैद्युत रोधी माध्यम में कहता है परावैद्युतनिक विद्युतांत के हो सकता है, क्या हो सकता है। चौथा नंबर का, चौथा का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, चौथा का डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल, डी नंबर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कि एक वैद्युत क्षेत्र कहता है विक्षेपित कर सकते हैं, यानी कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कहता है डिफ्लेक्ट क्या होगा। 5 नंबर का बिल्कुल सी नंबर करेक्ट, यानी कि जगह अल्फा कणों को हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। देखिए 6 नंबर की एक बिंदु आवेश क्यू को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा। तो क्या होगा, 6 नंबर का, 6 का बिल्कुल आप लोगों को, यानी कि क्यू ई हो जाएगा बिल्कुल, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया, घन के एक तल के निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। 7 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो, यानी कि क्यू बटे 6 इप्सिलॉन 0 हो जाएगा बिल्कुल। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 कहता है 1.0 म्यू एफ है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 8 नंबर का बिल्कुल, 8 का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का सी नंबर करेक्ट नंबर हो जाएगा, यानी कि 9 किलोमीटर हो जाएगा बिल्कुल। किसी संधारिता की निर्धारिता निर्भर नहीं करती, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसन डज द नॉट डिपेंड अपॉन। 9 नंबर का बिल्कुल सी नंबर रिटेंशन और की प्लेटों के आवेश बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर, यानी कि चार्ज ऑन प्लेट्स बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। समान धारिता वाले 3 संधारितों को पहले समांतरण तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं के कहता है तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल 10 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर, अटेंशन नोट करने की 9:1। वोल्ट मीटर मात्रक होता है। 11 नंबर का सीधे, यानी कि जगह वोल्ट मीटर इस यूनिट क्या होगा। तो 11 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर की विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा बिल्कुल, सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन करता है विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही यूनिट और स्पेसिफिक द रेसिस्टेंस इज क्या होगा। तो बिल्कुल 12 नंबर का पूछा गया है ना, रेसिस्टेंस वाला, तो ये 12 का पता है क्या होगा आपका, सीधे करेक्ट आंसर नोट कर लेना है। 12 का आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर यानी कि हो जाएगा आपका ओम मीटर हो जाएगा बिल्कुल, डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। क्रिस्टल जो व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है, क्या कहता है एट एब्सोल्यूट जीरो द टेम्परेचर एंड क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन्स बिहेवियर लाइक क्या होगा। 13 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर, 13 का बी नंबर, अटेंशन नोट करने की पूर्ण कुचालक की तरह हो जाएगा बिल्कुल, बी नंबर। देखिए 14 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है, कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो 14 नंबर का सीधे ए नंबर, अटेंशन नोट करने की ई एल बटे ए हो जाएगा बिल्कुल, ए नंबर अटेंशन नोट कर लेना है।
जब ताप में विद्युत होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 15 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 यानी कि बढ़ जाता है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन होता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत यानी कि पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इस क्या होगा? 16 नंबर का बिल्कुल सी नंबर, अटेंशन नोट करके वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। कहता है 1 EV समतुल्य है, 1 EV किसके लिए समतुल्य है? तो 17 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना, 17 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या कहता है आपका? विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के कहता है बीजगणित योग क्या होगा? तो 18 नंबर का बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर नोट कर लेना, यानी कि शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। चले 19 नंबर की गतिशील आवेश उत्पन्न करता है कैसे? गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है 19 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर नोट कर लेना जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट कहता है पाई जीरो इप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, बताइए। 20 नंबर का सीधे आप लोगों को 20 का आपका बी नंबर अटेंशन नोट करने की ओम हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज क्या होगा? तो बिल्कुल 21 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट कर लेना, यानी कि ना आकर्षित और ना प्रतिकर्षित करेगी, बिल्कुल। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो 22 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट कर लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है 23 नंबर से? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, क्या होगा? 23 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन की चुंबकीय निरक्ष पर हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर की 24 नंबर की विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उचित धातु कौन सा है? 24 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए नंबर अटेंशन नोट करके नरम लोहा, ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा। 25 नंबर की अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? 25 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 25 का आपका वो हो जाएगा बी नंबर की एक से अधिक, बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर की उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है? उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 26 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर राइट आंसर नोट करने की बी बराबर 0 हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन की 27 नंबर क्या होता है आपका? लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम पूछा गया है ना 27 नंबर का, तो लेंज ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेने की ऊर्जा के लिए ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर। चलिए अगले नंबर 28 नंबर क्वेश्चन की प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ द इंडक्शन इज क्या होगा? तो 28 नंबर का सीधे आप लोगों को यानी कि ओम सेकेंड हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर, सेकेंड बटी ओम ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना है। एल बटे आर की विमा निम्नलिखित में से किसकी विभा के समान है, यानी कि कहता है डायमेंशन एल बटे आर इज इक्वल द डायमेंशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? 29 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके अंदर रूट एल सी हो जाएगा, बिल्कुल। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान L0 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान कहता है LRMS होगा, क्या होगा? 30 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, 30 नंबर का सीधे ए नंबर अटेंशन नोट करने के 5A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व कहता श्रेणी क्रम में लगे तो परिपथ की बढ़ती बाधा होगी, क्या होगी? 31 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेने के 10 ओम बिल्कुल आंसर बी नंबर नोट कर लेना है। कहता है तप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? तो 32 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी नंबर अटेंशन नोट करने की उसमें प्रभाव पर हो जाएगा। 33 नंबर की किताब का विशुद्ध विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति का गुना क्या है? द पावर ऑफ फैक्टर द प्योरली द कहता है इंडक्टिव क्या कहता है? इंडक्टिव सर्किट क्या होगा? तो बिल्कुल तो 33 नंबर का सीधे 33 का आपका ए नंबर अटेंशन नोट करने की शून्य हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव है? नहीं है, तो 34 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की दृष्टि धारा संभव नहीं है, बी नंबर बिल्कुल। देखिए 35 नंबर की एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, क्या होगी? 35 नंबर का बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग वैद्युत चुंबकीय नहीं है? तो 36 नंबर का बिल्कुल ए नंबर अटेंशन नोट करके अल्फा तरंग, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अल्फा रेज हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर।
सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे कौन सी है? तो 37 नंबर का सीधे बी नंबर। अटेंशन की गामा तरंगे बिल्कुल बी नंबर। देखिए 38 नंबर की विद्युत चुंबकीय तरंगों की सरपंच की दिशा होती है, क्या होती है? तो 38 नंबर का सीधे डी नंबर। अटेंशन नोट कर लें कि ई इंटू एक्स बी का समांतर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। देखिए 1/2 इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, जहाँ ई निर्वात की कहता है विद्युतशीलता तथा ई कहता है विद्युत क्षेत्र की बीमा है, तो क्या होगा? तो 39 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का सी नंबर। अटेंशन नोट करने की -1 t² हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण हो तो क्या होता है? माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा बताइए? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना। 40 नंबर का 40 का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, वो हो जाएगा। चलिए अगले नंबर आपका 41 नंबर की 3+3D-2D क्षमता में दो लेंसों के मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 41 नंबर का बिल्कुल 41 का सीधे सी नंबर। अटेंशन नोट करने की 1 मीटर हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? तो 42 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना है? 42 का आपका 42 का सीधे बी नंबर। अटेंशन नोट करने की काल्पनिक एवं उल्टा हो जाएगा सी नंबर। 43 में कि समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे कहता अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंग का आयाम कहता अधिकतम होगा जब उसके बीच कालांतर क्या होगा? तो 43 नंबर का सीधे 43 का आपका ए नंबर। आंसर नोट करेंगे 0 हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर। कौन सी घटना प्रकाश तरंगे की अनुप्रस्थ प्रकृति की दृष्टि करती है? कहता है पुष्टि करती है, पुष्टि सॉरी। तो 44 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ध्रुवन हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन था कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण क्या होगा? तो बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना है 45 नंबर का सी नंबर नोट कर लेना कि 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होगा? तो 46 नंबर का क्या हो जाएगा? 46 का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करने की बढ़ती है, ए नंबर बिल्कुल। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से किनका निरोधी कहता है विभव सबसे कम है? कम कौन सा बताइए? तो बिल्कुल 47 नंबर का सीधे आप लोगों को करेक्ट आंसर बिल्कुल लाल प्रकाश हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर की रेड लाइट हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए 48 में कि द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है यानी कि वेब लेंथ में ऑफ मेटर वेव्स क्या होगा? 48 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए नंबर। अटेंशन नोट की गामा बराबर H/P हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं के कहता है भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का केंद्रीय संवेग कौन सा है बताइए? तो केंद्रीय संवेग पूछा है ना, तो 49 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना? 49 का सीधे बी नंबर। अटेंशन नोट करने की H/2 पाई हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन करता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन श्रेणी होती है क्या पड़ती है? तो 50 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर। अटेंशन नोट करने की पराबैंगनी क्षेत्र का क्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला मतलब आपका कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश में कितना गुना होता है यानी कि हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज अल्फा पार्टिकल्स दैट ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन? 51 नंबर का सीधे डी नंबर। अटेंशन नोट करने की बराबर हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर। 1 कहता है एम्यू के तुल्य ऊर्जा क्या होगी यानी कि बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करके एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट 1 म्यू क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना 52 नंबर का 52 का सीधे डी नंबर। राइट आंसर नोट करके 931 MeV हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए 53 नंबर में कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या? 53 नंबर का सीधे बी नंबर। राइट आंसर नोट करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बिल्कुल बी नंबर। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है, क्या होता है? तो 54 नंबर का सीधे बी नंबर। अटेंशन नोट करके उदासीन, बिल्कुल बी नंबर। देखिए आपको क्या कहता है कि जर्मेनियम डायोड का कहता प्राचीर विभव लगभग कितना होगा? 55 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना? 55 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाने की 1.5 वोल्ट हो जाएगा, बिल्कुल। कहता आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान क्या होगा? तो 56 नंबर का सीधे सी नंबर। अटेंशन नोट करने की 1 तथा 0 के बीच हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि यदि गोले का आवेश 10 म्यू सी हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? यानी कि इफ द चार्ज द स्पेयर द 10 म्यू सी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस इज क्या होगा?
57 नंबर का, बिल्कुल 57 का सीधे ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है, वो हो जाएगा उनके 36 पाई इंटू 10⁴ नैनोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए आपको क्या कहता है कि कहता है सर्वप्रेकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति कहता है थीटा के गुणनफल की इकाई होती है, क्या होती है? तो 58 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका नोट कर लेना, 58 का सीधे ए नंबर, अटेंशन नोट करने की ओम। देखिए आपका 59 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कहता है आवोधर के लेंस की जिनकी कहता है जिनकी क्षमता 12D है तो इनकी आवर्धन क्षमता होगी, क्या होगी? तो 59 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना है? 59 का आपका ए नंबर, अटेंशन नोट करने की 4 हो जाएगा बिल्कुल। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि ब्रूस्टर के नियम का है, ब्रूस्टर का नियम। 60 नंबर का सीधे आप लोगों को 60 का सीधे आपको इनके कहता है म्यू बराबर 10 IP हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। यदि किसी कहता है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, यानी कि क्या होगा? तो इफ द लेंथ ऑफ द कहता है पोटेंशियोमीटर कहता है वायर इज द इंक्रीज दैट द बैलेंस विल बी द ऑब्टेन्ड एट, क्या होगा? मतलब बिल्कुल 61 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का बी नंबर, अटेंशन नोट करने की अधिक लंबाई पर बिल्कुल बी नंबर। कहता है नन द्वारक का कहता है बुलियन कहता है बीज गणित क्या होगा? बताइए बिल्कुल 62 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का सी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना इनके, ठीक है। चले 63 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समतल तरंग गर निम्न में से किसका भाग है? तो 63 नंबर का सीधे आप लोगों को 63 का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 63 का आपको करेक्ट आंसर नोट कर लेना, 63 का सी नंबर नोट करके ए और बी दोनों हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से तर्कित परिपथ की कहता आउटपुट क्या होगी? 64 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का सीधे डी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड तथा जल 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो तो उसका क्रांतिक कोण का क्या होगा? चाहिए बताइए बिल्कुल, इसका अटेंशन नोट कर लेना। 65 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का आपका ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द यूज द रिमूव द ऐसा एक कहता है एस्टिग्मेटिज्म, क्या होगा? बिल्कुल 66 नंबर का सीधे आप लोगों को 66 का सी नंबर, अटेंशन नोट करने की बेलन का लेंस हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 67 नंबर की कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो 67 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर नोट करने की बैगनी हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। कहता है व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, क्या होती है? बिल्कुल 68 नंबर का सीधे आप लोगों को यानी कि तरंग दैर्ध्य के समानुपाती हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल। 69 नंबर की यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा कहता अनुगमन का वेग क्रमशः एफ तथा वी डी हो तो संचालकता होगा, क्या होगा? 69 नंबर का सीधे बी नंबर, अटेंशन नोट कर यानी कि ई डी बटे वी हो जाएगा बिल्कुल, हो जाएगा ई। देखिए 70 नंबर का कि किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है? 70 नंबर का सीधे आप लोगों के इनकी जगह प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए और फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर दिए और जाइए और गूगल पे इसी तरह से दिया हुआ डाउनलोड कर लीजिए। प्यारे चार्ज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।